हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो अभी जो है सी टेट सितंबर का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पे मेगा यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहला जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज कवर होगा, पूरा कंप्लीट साइंस का टेस्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ सेट ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो क्वेश्चंस तो है ही है, नो डाउट, इसमें साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। क्योंकि देखो, टेस्ट दोगे और टेस्ट देना कोई इजी नहीं है ना। और उससे ज्यादा जो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि एग्जाम का लेवल का होना चाहिए। जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं, अगर उसी पैटर्न को अगर फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली यहाँ पे मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस के साथ, डिटेल सॉल्यूशंस के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फिर मॉक टेस्ट सीरीज फर्स्ट को। साइंस चैप्टर से इसको जो है टेकन किए गए हैं। बाकी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास का जो पीडीएफ है ये भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। हो सके तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जो है आंसर लाने का ट्राई करना है ना, ताकि जो है अच्छे तरीके से इसको कवर कर सके। पहला देखो, पहला है कि कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन प्लांट एंड एनिमल इन दी फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पौधों और जानवरों में किस रूप में जो है संग्रहण किए जाते हैं, बताओ तो। पहला आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाक से बताओ, है ना, वीडियो को पॉज करके। पहला सेलुलोज और यहाँ पे ग्लूकोज बोले गए हैं, सही है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखो, सबसे पहले बात यहाँ पे बात की गई सेलुलोज। सेलुलोज यहाँ पे क्या काम करते हैं, रिजिडिटी पहुंचाने का यहाँ पे काम करते हैं, स्ट्रेंथन करने का यहाँ पे काम करते हैं, मजबूती बनाने का काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर नहीं होता, तो जितना भी सेलुलोज है उसको डिलीट करो। पहला ऑप्शन डिलीट हो गया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन भी जो है डिलीट हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे स्टार्च के बारे में बताए गए हैं। देखो, यहाँ पे स्टार्च को अगर देखोगे और ग्लूकोज को अगर देखोगे तो बेसिकली ग्लूकोज क्या काम करते हैं, एनर्जी जनरेट का काम करता है। जैसे कि मान लो किसी का एनर्जी बहुत ज्यादा वीक हो गया तो उसको ग्लूकोज दे दिए, ग्लूकोज का बॉटल यहाँ पे चढ़ा दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें जो है ग्लूकोज एनर्जी यहाँ पे देने का काम करते हैं, स्टोरेज का काम इसमें नहीं किए जाते हैं। तो ग्लूकोज जो है थर्ड ऑप्शन भी डिलीट कर दो। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है सेकेंड हो जाएगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन। क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजन ही है जिसमें से कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किए जाते हैं। आई होप समझ आया होगा। क्योंकि क्वेश्चंस को ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है ये भी देख रहे हैं, कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, इसको भी जो है टैकल करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ द ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओलिगोसैकेराइड का समूह है, सबसे पहले ये बताना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। जैसे देखो, जो स्टार्च होते हैं, है ना, स्टार्च को यहाँ पे बोले जाते हैं पॉलीसैकेराइड। इस चीज को ध्यान से रखना। जो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड स्टार्च, स्टार्च का क्या काम होता है, स्टार्च का मेन काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लांट में उसको जो है स्टोर करने का काम। ठीक है, जो प्लांट होता है तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसको स्टोर करने का काम जो है यहाँ पे किए जाते हैं स्टार्च के द्वारा। और स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड का समूह है, पॉलीसेक्राइड होता है। फिर उसके बाद अगर सुक्रोज का अगर बात करें तो सुक्रोज को ध्यान रखना, ये डाइसेक्राइड के कैटेगरी में रखे जाते हैं। डाइसेक्राइड मतलब दो, कौन कौन से दो चीज के बारे में यहाँ पे हैं, एक को यहाँ पे ग्लूकोज बोले जाते हैं और दूसरों को यहाँ पे फ्रक्टोज बोले जाते हैं। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड किसको बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो दोनों का जो एमलगमेशन होता है इसको डाइसेक्राइड बोलते हैं। और डाइसेक्राइड का एक एग्जांपल होता है सुक्रोज। पॉइंट को ध्यान से समझना, पूरा डिटेल के साथ कवर करके चल रहे हैं। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो उसको बोले जाते हैं फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज जो है इसको मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में रखे गए हैं।
वो जो फ्रक्टोज होता है ना, उसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पे टेस्ट जो रहता है बिल्कुल मीठा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जो ऑलिगोसेक्राइड बोले हैं, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विथ। क्या बोले गए हैं कि कच्चे भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की जांच की जा सकती है, किसके थ्रू जो है जांच किए जाते हैं? चलो बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कच्चे भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की जांच किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आयोडीन विलयन से। पतला आयोडीन विलयन के थ्रू यहाँ पे पता लगाया जाता है कि जो स्टार्च में कितना रॉ फूड मटेरियल वहां पे है ना, टेस्ट अगर करना हो तो आयोडीन विलयन के फॉर्म में यहाँ पे बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे उपवास के दौरान सबसे पहले है ना, ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग, जैसे कि देखो क्या होता है कि पूरा फास्ट रहते हैं, उसके साथ क्या होता है कि पूरा बॉडी जो है, बॉडी में कुछ मतलब खाना वाना कहाँ खाते हैं, है ना, कुछ खाना नहीं खाते, मतलब बॉडी बोलने का मतलब है कि पूरा खाली रहता है। तो खाली रहता है, तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम कुछ भी खाते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे गए हैं। आंसर क्या होगा? पहला बोले गए हैं कि फैट आर यूज्ड अप फॉलोड बाय द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लिवर एंड मसल्स एंड प्रोटीन इन द इन। पहला, इसका करेक्ट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जैसे ही खाली पेट रहता है ना, फास्ट रहने के बाद जब फर्स्ट टाइम कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले जो एनर्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको यूज किए जाते हैं। लॉजिकल सी बात है भाई कि पूरा दिन भर अगर खाना नहीं खाए हो तो वीकनेस आएगा ही आएगा, है ना, तो और एनर्जी डाउन होगा ही होगा। तो सबसे पहले जो जरूरत को फुलफिल किए जाते हैं बॉडी के द्वारा वो है कार्बोहाइड्रेट को जो है फुलफिल किए जाते हैं। उसके बाद जो फैट को फुलफिल करते हैं, उसके बाद जो है प्रोटीन जो है पूरा बॉडी तक यहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर इन किडनी, अतिरिक्त ग्लाइकोजन गुर्दे में संग्रहित होता है, सही है क्या ये? देखो सबसे पहले बात, पहला ऑप्शन गलत बोले गए हैं। क्यों गलत बोले गए हैं? क्योंकि जो किडनी में स्टोर बोले गए ना वही गलत है, कि जो ग्लाइकोजन है और एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन हो जाते हैं इसको जो है स्टोर किए जाते हैं स्केलेटन मसल में। स्केलेटन मसल्स में जो है इसको स्टोर किए जाते हैं। उसके साथ ही साथ जो लीवर है तो लीवर में स्टोर किए जाते हैं, किडनी में स्टोर नहीं किए जाते। किडनी फिल्टर का काम यहाँ पे करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। सेकेंड ऑप्शन है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी नॉर्मली स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट, जैसे कि एनर्जी का ज्यादा हो गया, एक्सेस हो जाते हैं, है ना, अतिरिक्त जो एनर्जी बन जाते हैं उसको जो है फैट के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। सही है क्या ये कि गलत है? ग्लाइकोजेनेसिस गलत है, इसको जो है यहाँ पे स्टोर नहीं किए जाते, क्योंकि फैट को स्टोर नहीं किए जाते हैं। फैट स्टोर इसको जो है ग्लाइकोजेनेसिस बोले जाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर इन लिवर एंड मसल एज अ ग्लाइकोजेन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ग्लूकोज का जो है एक्सेस हो जा रहा है या फिर एनर्जी ज्यादा बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो उसको लिवर में स्टोर किए जाते हैं और जो मसल्स में जो है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्या बोले कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर इन किडनी, किडनी में नहीं करते हैं, उसको जो है लिवर में स्टोर किए जाते हैं। अगर ग्लूकोज का एक्सेस हो रहा है तो उसको लिवर में जो है स्टोर करके रखे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, फोर्थ, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी। वीडियो को एक बार पॉज करो और पॉज करने के बाद जो है करेक्ट आंसर तक पहुंचना है ना। ट्राई करो कि हर एक क्वेश्चन जो है सटीक हो और क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि एग्जाम जो है ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलो सिक्स क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन ये बोले गए हैं कि एनालाइन इज अ सिंथेसिस इन द बॉडी, एनालाइन जो है साइंथिसिस होता है इन दी बॉडी में, बिल्कुल करेक्ट है।
देखो एक्चुअल में जो एनालाइन को अगर बोलोगे तो एक्चुअल में नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड के बारे में तो पता ही होगा। तो जो है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के कैटेगरी में इसको रखे जाते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस करते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन ये बोले गए हैं कि मिथ्योनाइन इज अ इसेंशियल। देखो एक्चुअल में जो एमिनो एसिड यहाँ पे होते हैं, तो एमिनो एसिड जो है दो तरीके के इसको कंसीडर करते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को इसमें बोले जाते हैं इसेंशियल, जो कि एकदम जरूरी है, ये होना ही होना है। और एक जो इसका अदर कैटेगरी होता है, इसको नॉन इसेंशियल बोले जाते हैं। नॉन इसेंशियल मतलब है तो ठीक है, इस तरीके से। तो जो यहाँ पे मिथ्योनाइन यहाँ पे बोले गए हैं कि ये इसेंशियल एमिनो एसिड है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी अच्छा ये भी एक डाउट आ सकता है ना कि जो मेथियोनाइन एसिड है ये आता कहाँ से है। तो जो लोग यहाँ पे डाइट को फॉलो करते हैं, तो डाइट के फॉर्म में जो है ये एमिनोइन एसिड यहाँ पे आते हैं, जो कि एक्चुअल में एक इसेंशियल होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है बॉडी के लिए। उसके बाद अदर ऑप्शन है कि वेलाइन एंड द ट्रिप्टोफैन, जो कि एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। सही है क्या यहाँ पे? वेनाइन ये भी एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, और ट्रिप्टोफैन जो है ये भी इसेंशियल कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं एमिनो एसिड में। तो ये इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल बोल दिए, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो गया। डी ऑप्शन है कि प्रोटीन्स आर अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, बिल्कुल सही है। प्रोटीन जो है पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर पूछे गए हैं, तो ए बी डी, ए बी डी, बी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? सेम बेस्ड क्वेश्चन जैसे अभी सॉल्व किए हैं। वीडियो को एक बार पॉज करो और सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बताओ तो। जैसे देखो पहला क्या बोले गए कि वसा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जो फैट होते हैं ये वाटर या फिर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वाटर आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसी के साथ और अदर एग्जाम्पल अगर लोगे, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अगर एग्जाम्पल अगर इसमें लोगे, तो जैसे कि ईथर हो गया, ईथर एक एग्जाम्पल आता है। ईथर के साथ जो बेंजीन हो गया, बेंजीन भी एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि फैट कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल रिसोर्स। ऐसा नहीं होता, फैट केवल ओनली एनिमल रिसोर्सेज से नहीं, प्लांट रिसोर्सेज से भी यहाँ पे आता है। प्लांट रिसोर्सेज का जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, यहाँ से जो है फैट मिलता है। उसी के साथ जो है सनफ्लावर हो गया, तो सनफ्लावर ऑयल हो गया, यहाँ से भी अपने को मस्टर्ड मिलता है। मतलब बोलने का ये है कि केवल एनिमल रिसोर्सेस या फिर एनिमल सोर्सेस से ही फैट नहीं आता, प्लांट सोर्सेस से भी फैट मिलता है। तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है कि एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट इन डाई में लीड टू हार्ट अटैक, बिल्कुल सही है। क्योंकि सैचुरेटेड फैट क्या करता है, अपना जो एक नली होता है ना, जिसमें से ब्लड जो है जब पंप करते हैं तो ब्लड का जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ब्लड जो है एक वेंस जिसको बोलते हैं, वहां पे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। ब्लॉकेजेस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हार्ट अटैक का आने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब ब्लॉकेजेस किसके द्वारा किए जाते हैं? एक्सेस फैट के द्वारा, ठीक है, सैचुरेटेड फैट के द्वारा। सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और सी सही, मतलब बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग। चलो अगला, मदर्स मिल्क इज प्रीफर्ड मिल्क बिकॉज इज कंटेंट। जो माँ का दूध है उसको पसंद किया जाता है, और डॉक्टर के द्वारा भी यही एडवाइस किए जाते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उसको जो है माँ का दूध पीना चाहिए, न कि जो है ये पाउडर वाले जो दूध आते हैं उसको। तो क्यों ऐसा क्यों बोले जाते हैं? पहला इसमें बोले गए हैं, पहला ऑप्शन कि मोर फैट एंड मोर लिपिड, पहला ऑप्शन ये बोले गए हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखो भाई, अगर ज्यादा फैट होगा, सपोज करो अगर ज्यादा फैट बनेगा और स्पेशली अगर सेचुरेटेड फैट बनेगा, तब तो नली को जो है ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करेगा तो फिर तो बच्चों में भी क्या ना हार्ट अटैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। लॉजिकल बात तो यही है ना। तो मोर फैट कैसे होगा, इसको तो ऐसे गलत कर सकते हैं। लेस फैट और लेस लिपिड, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माँ के दूध में क्या होता है, एक्चुअल में फैट बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है लिपिड भी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है।
इसके थ्रू जो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग होते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, प्लस जितना भी यहाँ पे जैसे कि फैट हो गया, लिपिड हो गए, कम मात्रा में जाते हैं। तो इसलिए जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी फैट आर स्टोर इन, मानव शरीर में वसा संग्रहित होते हैं, कहाँ पे जो है संग्रहित करके रखते हैं। पहला ऑप्शन बोले गए हैं एडिपोज टिश्यू, और पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना भी यहाँ पे फैट को स्टोरेज करने का काम किए जाते हैं वो पूरा जो है एडिपोज टिश्यू के द्वारा ही किए जाते हैं, जो कि नॉर्मली एनर्जी को स्टोर करने का काम हो गया, प्लस जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम हो गया, ये सब जो है इसी के द्वारा किए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन से यहाँ पे बोले गए हैं वो है लिवर सेल। देखो लिवर सेल में जो है फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, फैट का जो है इसमें मेटाबॉलिज्म्स किए जाते हैं लिवर सेल में, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद बोले गए हैं वो है थर्ड ऑप्शन इपिडर्मस सेल, इपिडर्मिस सेल, सॉरी इपिडर्मिस सेल। इपिडर्मिस सेल को अगर देखोगे तो ये जो है फैट को स्टोर करने का काम ये नहीं किए जाते, साथ ही साथ इपिथेलियल सेल हो गए, ये भी स्टोर नहीं करते। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गए, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वसा उतक, जो कि फैट को स्टोर करने का काम करते हैं इन ह्यूमन बॉडी। इजी लग रहा है ना? आई होप कि समझ आ रहा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विटामिन सी, विटामिन सी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, बताओ कौन सा अम्ल जो है उपस्थित होता है विटामिन सी में। जल्दी से करेक्ट आंसर तक आना है अपने को, फटाक से। देखो सबसे पहले यहाँ पे सिट्रिक एसिड बोले गए हैं। सिट्रिक एसिड एक्चुअल में कहाँ पे मिलता है? सिट्रिक एसिड जो होता है इसका अगर टेस्ट को अगर भी देखोगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे सोर टेस्ट देखने को मिलता है, खट्टा टाइप का देखने को मिलता है, और ये रफली जैसे कि ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में अपने को सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है, सिट्रिक या फिर साइट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। उसी के साथ जो है लेमन हो गया, जो खट्टा वाले चीज हो गए, उसमें जो है सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। और सिट्रिक एसिड में कभी भी जो है विटामिन सी नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? लॉजिकल सी बात है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विटामिन सी जो यहाँ पे प्रेजेंस होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलता है विटामिन सी में, वही यहाँ पे मिलता है। अगला जो है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है बताओ? तो लैक्टिक एसिड यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, लैक्टिक एसिड जैसे कि एग्जाम्पल हो गए कर्ड हो गया, है ना, फिर वहाँ फर्मेंटेड जो फूड्स हो गए वहाँ पे लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। फोलिक एसिड, ये ध्यान रखना, ये जो फोलिक एसिड है इसको विटामिन B9 के नाम से भी जाने जाते हैं, फोलिक एसिड को। 3 और 4 ऑप्शन गलत हैं, बी ऑप्शन बस इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड इज द राइट आंसर। चलो 10 क्वेश्चन यहाँ तक कर चुके हैं, एंटर करते हैं अब 11 क्वेश्चंस की तरफ, और ये रहा 11वां क्वेश्चन। इस 11वां क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसीज इज अ फूड कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज, निम्नलिखित यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा या फिर किसके कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस का रोग यहाँ पे होता है। पहला बोले गए हैं प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से कैसे जो है नाइट ब्लाइंडनेस होगा? अगर प्रोटीन की कमी से अगर हो रहा है कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो जैसे कि क्वासीखोर हो गया, क्वासीखोर डिसीज हो गया, उसके साथ जो है मैरस्मस डिसीज हो गया, मैरस्मस डिसीज यहाँ पे होने का सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, और क्वासीखोर डिसीज होने का ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर प्रोटीन का डिफिशियंसी हो रहा है, प्रोटीन का अगर कमी हो रहा है, तो उस केस में जो है ये डिसीज होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्लियरली समझ आ रहा है। उसके बाद जो है सेकेंड ऑप्शन फैट, फैट की कमी से होने से पहले बात सब लोग मोस्टली चाहते हैं फैट कमी हो जाए, सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन ए जिसको हम लोग विजन भी बोलते हैं, नॉर्मल विजन भी बोलते हैं, और नॉर्मल अगर विजन को रिस्टोर करना है और आंख के लिए सबसे ज्यादा जो विटामिन की जरूरत होता है वो विटामिन ए की जरूरत होता है। तो इससे इनडायरेक्टली ये क्या पता चल रहा है कि अगर विटामिन ए का कमी हो रहा है तो सीधी सी बात है नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे होगा। क्लियर है? विटामिन सी के बारे में तो अभी डिस्कस किए हैं, विटामिन सी अगर कोई स्कर्वी अगर हो रहा है या फिर विटामिन सी का अगर कमी हो रहा है, तो सबसे पहला जो मेन रीजन होगा जो डिसीज यहाँ पे फैलने वाले हैं वो स्कर्वी होगा, स्कर्वी, ठीक है, और भी होता है लेकिन मेन यहाँ पे स्कर्वी होता है।
तो फोर्थ ऑप्शन गलत, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें बिल्कुल सही है, बताओ। पहला है कि विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। विटामिन जो है, सबसे पहले बात की, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। विटामिन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है या फिर मेन काम क्या होता है? जैसे कि ग्रोथ का हो गया, ग्रोथ पहुंचाने का काम विटामिन के द्वारा किए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म का काम जो है पूरा विटामिन के द्वारा ही तो परफॉर्म किए जाते हैं। और ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हैं। हालांकि उसमें जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसके फॉर्म में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो भी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी की तरह आते, ये भी जो है जो विटामिन होती है ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। बी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि विटामिन आर रिक्वायर इन ए स्मॉल अमाउंट फॉर अवर डेली लाइफ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन को यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। देखो न्यूट्रिशन जो है दो तरीके के होते हैं, एक को यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिशनल बोलते हैं और दूसरे को यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिशनल बोलते हैं। तो जो विटामिन होता है ना, विटामिन जो है एक्चुअल में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कम अमाउंट में जो है डेली लाइफ तक अपने को चाहिए होता है। उसके बाद सी ऑप्शन है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी, सही है क्या? वाटर सॉल्युबल विटामिन एग्जांपल पता है क्या वाटर सॉल्युबल विटामिन का? जैसे कि विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गए, ये पूरा वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसको जो है स्टोर नहीं किए जाते बॉडी में, ठीक है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए और बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें गलत है। अगला इसको बताओ तो, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन है कि विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो परकिलियस या फिर परनीशियस एनीमिया होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी 6 की कमी से यहाँ पे बेरी बेरी नहीं, विटामिन बी 6 की कमी से नहीं, ये जो होता है वो है विटामिन बी 1 की कमी से, जो बेरी बेरी रोग होता है ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि कौन करेक्ट नहीं बन रहा है ये पूछे हैं। बाकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, अभी डिस्कस किए हैं। विटामिन बी 3 की कमी से प्लेग्रा होता है, ठीक है। अगला, अच्छा ये तो अरेंज नहीं हुआ है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से चुनिए खनिजों की कमी से होने वाले रोगों का समूह, है ना। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल, मिनरल की डिफिशियंसी से अगर कोई हो रहा है तो कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे बताना है। पहला जैसे कि यहाँ पे रिकेट बोले गए हैं, रिकेट किसकी कमी से होता है बताओ तो? रिकेट जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन डी ये मिनरल की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वाजीकोर, क्वाजीकोर अभी ही तो डिस्कस किए हैं, क्वाजीकोर जो है ये प्रोटीन की डिफिशियंसी होता है। और उसके साथ मैरेस्मस भी डिस्कस किए, मैरेस्मस भी प्रोटीन की डिफिशियंसी सी होता है। फिर गोएट्रे, गोएट्रे को अगर देखोगे जो कि रफली ये जो गर्दन होता है ना, गर्दन के पास जो है थोड़ा सा ये बड़े फॉर्म में बिग शेप ले लेते हैं, वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ये जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। तो जहां पर रिकेट, क्वाजीकोर और गोएट्रे इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे, अच्छा आयोडीन एक मिनरल है, ध्यान रखना, आयोडीन जो है एक मिनरल की कैटेगरी में रखे गए हैं। क्वाजीकोर को अगर देखोगे तो एक प्रोटीन है, तो क्वाजीकोर सेकेंड ऑप्शन गलत कर दो, थर्ड ऑप्शन भी गलत कर दो और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत करो, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा क्वाजीकोर, क्योंकि क्वाजीकोर सॉरी फोर्थ ऑप्शन जिसमें ग्वाट्रे आयोडीन की कमी से होता है। जब आयोडीन की कमी से हो रहा है मतलब आयोडीन एक मिनरल है। एनीमिया यहाँ पे दिए गए हैं, तो एनीमिया को अगर देखोगे तो ये भी किसके डिफिशियंसी से होता है? आयरन की डिफिशियंसी से, और आयरन भी तो एक मिनरल है ना। फिर उसके बाद ओस्टेशियोफ्रोगिस या फिर ओस्टियोफ्रोगिस, ये जो है कैल्शियम की कमी से होता है कैल्शियम की कमी से होता है। और जो आयरन हो गया, आयरन के साथ आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये पूरा मिनरल्स है, ठीक है, खनिज है ये। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर
4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। एनीमिया इज अ डिफिशियंसी डिसीज ऑफ आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एनीमिया कॉज जनरल वीकनेस एंड फटीग, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो फिर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एनीमिया जो है आयरन की डिफिशियंसी से होता है, अभी तो डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी जो है इसको इसको बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। मीना हैज a 20 kg of green leafy vegetables. She decided to store these vegetables for further use. Which of the following storage methods should be used by her so that vegetables can stay longer? मतलब जैसे कि 20 किलो का यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, तो उसको और दिन तक रखना है, तो कौन से स्टोरेज में रखोगे। नॉर्मली अभी कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में। अभी देखोगे तो मोस्टली केसेस में किस में रखे जाते हैं, फ्रिज में रखे जाते हैं। और फ्रिज क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज का काम करता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है इसमें। तो लॉजिकल सी बात है, प्रैक्टिकली यहाँ पे बिहेवियर साइंस जिसको बोलते हैं। अगला, आफ्टर स्कूल रीना डेली इट गोलगप्पास फ्रॉम एन ओपन नियर बाई रोड साइड। आफ्टर 1 week शी गॉट सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। व्हाट कुड बी द करेक्ट रीजन फॉर अबाउट इंसिडेंट। डेली जो है क्या कर रहे हैं कि रोड साइड में जो लगे रहते हैं ना शॉप शॉप जो इंस्टॉल रहते हैं, वहां पे जो है गोलगप्पा खा रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद जो है उसको हाई फीवर आ गया। क्या रीजन रहे हैं बताओ, तो सोचो इसको, क्या रीजन रह सकता है। पहला, अनहाइजीनिक फूड रहता ही रहता है, क्योंकि भाई जो है बाइक्स वहां पे चल रहे हैं, है ना, बाइक चल रहे हैं प्लस मोटरसाइकिल चल रहा है, तो उसका जो पॉल्यूशन होता है उस फूड में जा रहे हैं, तो कंटामिनेटेड तो होगा ही होगा, प्रदूषण तो होगा ही होगा। पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन, फूड एक्सपोज टू डस्ट फ्लाइज, डस्ट तो होगा ही होगा, बी ऑप्शन भी सही है। अनवाश्ड रॉ फूड मटेरियल, ये भी सही है, क्योंकि अभी फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा है। लो इम्यून सिस्टम, लो इम्यून सिस्टम की वजह से नहीं, लो इम्यून सिस्टम ये कैसा आएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जो 3 हो जाएगा, ए बी और सी। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, इसको बताओ तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। एडिंग साल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंसेस हेल्प इन प्रिजर्विंग देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इट इज अ बिकॉज एक्सेस साल्ट एंड शुगर। भोजन पदार्थों में नमक और चीनी मिलाने से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इसका कारण है कि अधिक मात्रा में नमक और चीनी क्या करते हैं इसको, बताओ तो करेक्ट आंसर। ये काम क्या करते हैं कि जितना भी यहाँ पे माइक्रोबियल सेल है उसको जो है प्लाज्मोलाइज करने का काम करते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का प्लाज्मोलाइसिस कर देते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मांसपेशियों के सही कार्य के लिए उचित मात्रा में किन खनिजों की आवश्यकता होती है। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल। अगर मसल को प्रॉपर फंक्शन देना है तो कौन से मिनरल्स की यहाँ पे जरूरत पड़ता है। पहला यहाँ पे आयोडीन और आयरन बोले गए हैं। देखो आयरन का जो मेन काम यहाँ पे क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन को जो है यहाँ पे मेंटेन करने का काम, उसको ग्रोथ करने का काम करते हैं। आयोडीन का मेन काम यहाँ पे क्या है कि थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उसको यहाँ पे प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। लेकिन अपना क्या पूछे गए, मसल्स का पूछे गए हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद कैल्शियम, देखो कैल्शियम यहाँ पे क्या काम करते हैं, मसल्स का जो है कॉन्ट्रेक्शन या फिर ये जो है बोन के लिए, स्पेशली बोन को जो है मजबूत बनाने का काम ये कैल्शियम के द्वारा करते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि अपने को मसल्स के बारे में पूछे हैं। सोडियम और पोटेशियम, यही तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सोडियम और जो पोटेशियम है ऐसा मिनरल्स हैं जिसको राइट अमाउंट में अगर लोगे तो मसल्स का जो फंक्शंस है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रहता है। उसके बाद फ्लोरीन बोले हैं, फ्लोरीन का जो मेन काम यहाँ पे होता है, जैसे कि टीथ हो गया, है ना, दांत हो गया, दांत के साथ जैसे कि बोन्स हो गए, उसको थोड़ा मजबूती पहुंचाने का काम फ्लोरिन्स के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, 3 इज बिल्कुल
करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द डाइटरी फाइबर आर, जो आहार रेशे होते हैं जिसको डाइटरी फाइबर बोलते हैं, वो एक्चुअल में है क्या? क्या होता है ये होता है, इन्हें जो है रफेज, जो रफेज होता है, रफेज के नाम से भी इसको जाने जाते हैं। दैट्स इट। मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से नहीं बनता, मेनली जो प्लांट सेल होते हैं वो प्रोटीन वोटीन से बनाए जाते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डाइटरी फाइबर है इसको जो है रफेज के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या होता है रफेज? अगर यहाँ से अगर क्वेश्चंस आ जाए तो क्या बोलोगे? ये इंडिगेस्टिबल्स यहाँ पे होते हैं, है ना, इंडिगेस्टिबल्स होते हैं जो कि नॉर्मली जो बॉलवेल मूवमेंट्स होते हैं उसी के साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव हेल्थ हो गया उसको मेंटेन करने का काम जो है डाइटरी फाइबर के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को बताओ तो। वॉशिंग द राइस मेनी टाइम्स यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग लीड टू, पकाने से पहले चावल को कई बार अधिक मात्रा में पानी से धोने पर क्या होता है? कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा, है ना, इसको तो पढ़ के ही ऐसे समझ आ रहा है। देखो खाना बनाते हैं तो चावल को जो है कई बार धोते हैं, क्यों धोते हैं और धोने से क्या होता है? सबसे पहले बात जो है लॉस ऑफ विटामिन ई। लॉस ऑफ विटामिन ई नहीं होता है, विटामिन का जो विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ए खुद जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं जिसको फैट सॉल्युबल बोलते हैं। अब ये खुद जो है फैट सॉल्युबल है तो ये तो वाटर के साथ मर्ज हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन जो है गलत है। लॉस ऑफ विटामिन बी ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ई फैट सॉल्युबल है और विटामिन बी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पे जो विटामिन बी होता है उसका यहाँ पे लॉसेस हो जाता है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। 24 क्वेश्चन। विच ऑफ द अबव फूड आइटम विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन, उपरोक्त में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन विलयन से जांच करने पर नीला काला रंग देता है? कौन देता है बताओ तो भाई। करेक्ट आंसर पहला है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, उबला और मैश्ड किया हुआ आलू, ये बिल्कुल करेक्ट है। पोटैटो को अगर देखोगे तो ये जो है स्टार्च के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल माने जाते हैं, ठीक है। पोटैटो को आयोडीन टेस्ट करोगे अगर पोटैटो के साथ या फिर बॉइल्ड और मैश पोटैटो के साथ अगर आयोडीन को टेस्ट करोगे तो इसका जो रंग है ना वो नीला काला रंग में परिवर्तित हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है बॉइल्ड एंड चीव्ड राइस, ये भी बिल्कुल सही है। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, सही है क्या ये भी बिल्कुल सही। इसके साथ भी अगर टेस्ट करोगे, है ना, ब्रेड का एक टुकड़ा, उसके साथ भी अगर टेस्ट करोगे तब भी जो है ये कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शंस दिए गए वो है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन नहीं आएगा, नहीं कोकोनट ऑयल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए बी सी कहाँ पे है? ए बी सी, ए ऑप्शन फर्स्ट ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राधिका के मसूड़े अक्सर से खून बहते हैं और उसके घाव भरने में अधिक समय लग रहा है, उसके आहार में किस विटामिन की कमी हो सकती है ना। राधिका गम्स वर ऑफ्टन ब्लीडिंग एंड हर वाउंड वर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू हील, हर डाइट कुड बी डिफिशिएंट, मतलब ये जो यहाँ पे मसूड़े होते हैं तो मसूड़े से जो है यहाँ पे खून बह रहा है, तो उसका क्या विटामिन की कमी से ये हो रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन बी वन, इसको जो है थायमाइन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना ये जो वर्ड बता रहा हूँ क्वेश्चन में वहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा फिर एग्जाम में। विटामिन बी वन के अगर डिफिशियंसी हो रहा है तो मोस्टली बेरी बेरी यहाँ पे होता है डिफिशियंसी, बेरी बेरी यहाँ पे रोग हो जाते हैं और इसको जो है थायमाइन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि नॉर्मली मसल्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, नर्व को जो है डैमेज करते हैं अगर बेरी बेरी रोग हो गया तो। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये तो अब रट गया होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट और अगर देखोगे तो विटामिन डी हो गया, विटामिन डी को अगर देखोगे तो ये जो रिकेट वाले प्रॉब्लम आते हैं इसी की वजह से होते हैं। उसके साथ एस्टियोमेलिया हो गया, है ना, ये भी जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिसीज है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है ये सब चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को।
चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेशन के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजियोनेट। सोडियम बेंजियोनेट या फिर इसको सोडियम बेंजोएट के नाम से भी जानते हैं, जो कि नॉर्मली फ्रूट जूस हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, इन सबको स्टोर अगर करना है तो इसका यूज करते हैं, सोडियम बेंजोनेट का यूज करते हैं, क्योंकि जितना भी जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, फंगी हो गए, इन सबको जो है ग्रोथ होने में रोकता है सोडियम बेंजोनेट, इसलिए जो है अधिकतर इसका यूज करते हुए दिखाई देते हैं। फिर अमोनिया सल्फेट, ये जो अमोनिया सल्फेट है स्पेशली इसको जो है फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में नहीं, फर्टिलाइजर के फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको जो है नमक बोलते हैं, अगर इसको मिला दिया जाए तो क्या होगा? ये रफली जैसे कि कॉमन सॉल्ट अभी बोलते हैं, फिश मीट वहां पे ज्यादा यूज करते हैं इसको, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में तो नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है नॉर्मली एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया तो एग्रीकल्चर फील्ड में इसका ज्यादा यूज देखने को मिलता है। तो 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एज अ प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 27, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में जो है निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इसको बताना है। चलो, पहला प्रोटीन, आयरन और विटामिन, सही है क्या? देखो ध्यान रखना, जो मिल्क अभी पीते हैं है ना, इस मिल्क में टोटल यहाँ पे देखो कई सब्सटेंस है, कई मिनरल देखने को मिलेगा, लेकिन मेजरली अगर देखोगे तो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है, और उसी के साथ जो है विटामिन डी। तो ये तीन चीज है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो तीन चीज यहाँ पे जो है एमलगमेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, इसका जो है एमलगमेशन बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम। इस क्वेश्चन को किए हैं, उसी क्वेश्चन को जो है घुमा के दिया हुआ है, समझना। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम, this vitamin is essential for absorption of mineral Y and X in found in food Z, identify XYZ। क्वेश्चंस को घुमाए बस हैं, लॉजिकल सी बताओ कि जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा में खून का बहना कौन से विटामिन को दर्शाता है? पढ़े हैं अभी है ना प्रीवियस स्लाइड में। विटामिन एक्स की कमी से मसूड़े से खून बहता है, यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, और एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। तो एक्स वाई और जेड की पहचान कीजिए, कौन सा होगा? आई होप ये बन जाएगा, है ना। तो एक्स विटामिन सी, वाई आयरन और जेड खट्टे फल, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, which of the following sources of carbohydrate contain gluten, a component which can cause allergy to some people? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बेट जो है कार्बोहाइड्रेट स्रोत ग्लूटेन युक्त होता है? जैसे कि एनर्जी, किसी को देखोगे तो एलर्जी होता है, क्यों होता है? किसमें जो है यहाँ पे ग्लूटेन पाए जाते हैं? राइस, व्हीट, रागी और ज्वार, किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं व्हीट में, ठीक है, गेहूं में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गेहूं हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो राइस का अगर एग्जांपल देखोगे तो राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो ग्लूटेन कैसे पाएगा? व्हीट में यहाँ पे ग्लूटेन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है रागी, रागी को यहाँ पे फिंगर मिलेट के नाम से भी जाने जाते हैं। फिंगर मिलेट, जो फिंगर मिलेट बोलते हैं वो रागी को ही फिंगर मिलेट बोलते हैं। और रागी को अगर देखोगे तो इसमें भी जैसे कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है इससे, कैल्शियम के साथ फाइबर हो गया, फाइबर भी बहुत मिलता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी रागी से मिलता है। फिर नेक्स्ट आएगा ज्वार, ज्वार में भी अगर देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर हो गए, ये बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ, अ पर्सन शोज ईस्टर्न ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस,
डिसकोरोनेशन ऑफ फेयर एंड स्किन डिसीज, दिस मे बी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी से हो सकता है? देखो, किसी व्यक्ति में अवरुद्ध वृद्धि मतलब हाइट भी बहुत कम है, चेहरे पर सूजन हो गया, बालों का रंग बदलना और त्वचा रोग जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो किसकी कमी से हो सकता है? क्लियरली समझ आ रहा होगा, ये प्रोटीन की कमी से है। प्रोटीन की कमी से ये सब जो है वो सब देखने को मिलता है। फिर कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी का काम करता है, इसमें मिनरल में भी एक्चुअल में प्रॉपर कौन सा मिनरल, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये तो बताना चाहिए ना। तो 4 और 3 को तो ऐसे डिलीट कर सकते हो, फैट तो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, प्रोटीन, जिसके वजह से, जिसके डिफिशियंसी से ये सब जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड, घाव से जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे खून का जो है यहाँ पे बहाव होता है, ब्लड का बहाव होता है, कौन से विटामिन की वजह से? ये होता है विटामिन के की वजह से, ठीक है, विटामिन के की वजह से। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, और स्कर्वी का अगर थोड़ा सा सिम्टम्स अगर देखोगे तो ये ब्लीडिंग जम्स, जो मसूड़ों से खून बहना, वो विटामिन सी की कमी से होता है ना। फिर वाउंड हीलिंग हो गया, लूज टीथ हो गए, ये सब विटामिन सी की कमी से हो सकता है। फिर बी कॉम्प्लेक्स को अगर देखोगे तो बी कॉम्प्लेक्स जिसको जो है B1, उसके साथ B2 हो गया। देखो विटामिन बी, ये विटामिन बी का कई फॉर्म होते हैं। एक विटामिन B1 बोलते हैं जिसको थैलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताया था, है ना, थैलेमिया बोलते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से जैसे कि बेरी बेरी रोग हो गया, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। फिर उसके बाद अगर विटामिन B2 देखोगे तो विटामिन B2 की कमी से जो है पेलेग्रा होता है। इन सबको डिस्कस कर चुके हैं आई होप, है ना, याद होगा इसको। उसके साथ जैसे कि विटामिन B12 आता है, विटामिन B12 इसको जो है फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, फॉलिक एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं विटामिन B12 को, जो कि एनीमिया होता है इससे। तो सिंगल जो बी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ना, तो बी का कई फॉर्म होते हैं, जैसे कि B1, B2, B12, इस तरीके से। उसके बाद विटामिन डी हो गया, अगर विटामिन डी की कमी है तो जैसे कि रिकेट हो गया, और ये रिकेट जो है सबसे ज्यादा जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ आया? अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ने एक पत्ती को जो अल्कोहल होता है वाले टेस्ट ट्यूब में रखा और उसे तब तक गर्म किया जब तक हरा रंग नहीं हट गया, फिर उसमें आयोडीन विलयन डाला गया। छात्र ने दो कथन यहाँ पे दर्ज किए। पहला कथन है कि पत्ती जो है नीला काला रंग में बदल जाती है और पानी में स्टार्च होता है। बताओ सही है कि गलत है? सही है क्या कि गलत है? पहला ऑप्शन है कि ए इज ऑब्जर्वेशन और बी इज इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष, या फिर इसको बोल लो इसका कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन। तो पहला इसमें देखोगे तो देखो ये तो क्लियरली समझ आ रहा होगा कि अगर एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने से क्या हो रहा है कि जो ब्लू है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो ऑब्जर्वेशन ही होगा, नो डाउट, लॉजिकल सी बात है। तो ए जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो बी है, बी तो इसका इंटरफेरेंस है, सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो आई होप समझ आया होगा। मॉक टेस्ट फर्स्ट, टोटल यहाँ पे 33 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, है ना, दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिफ्ट किए थे, है ना, छोड़े थे, तो 31st क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। बताना कितना मार्क्स जो है स्कोर किए हो, है ना। आई होप समझ आया होगा कि क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी लेवल का बनाए गए हैं, जिस लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर मिलते हैं क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।